बॉर्डर पर जाती है तो उसको वहां से वापस कर दिया जाता है। एक पाकिस्तानी होने के बाद भी बॉर्डर पर उसे भारत की जो चेकिंग हो रही है वहां पे, तो उसको नहीं जाने दिया जाता। आखिर क्या कारण है दोस्तों की इतना बड़ा हमला हुआ है, फिर भी पाकिस्तान वालों को जो है वो सबको जाने के ऑर्डर दे दिए हैं, लेकिन सना जो कि मेरठ की रहने वाली है, उसको किस वजह से जो है वो जाने से रोका गया। अब वो भारत में ही रहेंगी। राधा राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। बाकी भारत देश में बहुत ज्यादा माहौल जो है वो गर्म चला हुआ है, क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है अनंतनाग। अनंतनाग का एक गांव है पहलगाम। पहलगाम में एक घाटी है जिसका नाम बैसरन घाटी है। उसपे जो है आतंकवादियों ने टूरिस्टों के ऊपर हमला कर दिया था। अगर दोस्तों बैसरन घाटी के बारे में बताएं तो अगर दुनिया में ये कहा जाए कि अगर धरती पर जन्नत है, तो इसमें बिल्कुल गलत कहना होगा कि श्रीनगर जन्नत है। इतनी खूबसूरत वादियां, बैसरन घाटी, हर कोई जो है वो पहलगाम जाना चाहता है और बैसरन घाटी का एंजॉय लेना चाहता है। वहाँ पे कुछ कपल ऐसे थे जो हनीमून मनाने के लिए गए थे, और कुछ ऐसे कपल थे जो कि अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए वहाँ पे गए हुए थे। ऊपर जो है वो घोड़े के ऊपर बैठ करके जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे कोई व्हीकल्स नहीं जाता है। तो सारे टूरिस्ट जो थे वहाँ पे घुड़सवारी घुड़सवारी करके ही जा रहे थे। और जो घोड़ों का जो काम करते हैं, उन घोड़ों के जो जिन्होंने घोड़ों को पकड़ रखा था, उनके देश में जो थे वो कई आतंकवादी थे। और लेकिन ये जो पर्यटक गए थे, इनको कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आतंकवादी हैं। हालांकि वो उनसे पूछ भी रहे थे। और उसके बाद जो है वो 2:30 बजे 22 अप्रैल 2025 को वहां पे अचानक हमला कर दिया जाता है। और उन्होंने सबसे पहले तो जो औरतें थी, आदमी थे, सबसे पहले उनसे यही कहा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, और कलमा सुनाओ। तो ये सारी चीजें जो है वो वहां पे होने लगी। लेकिन एकदम वहां पे गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज आने लगी। जो हिंदू लोग जो वहां पे घूमने के लिए गए थे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एकदम जिन लोगों ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए, तो उनको एकदम गोली चला दी और गोलियों से भून डाला। शुभम द्विवेदी, जिनकी अभी शादी हुई थी 6 दिन पहले, जो कि हनीमून मनाने के लिए अपनी पत्नी के साथ गए थे, उनको भी एकदम गोली मार दी गई। और औरतों ने जो है वो अपने सुहाग अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखे, जो कि एक बहुत खतरनाक भयावह मंजर था। हालांकि जो वहाँ के लोकल रहने वाले लोग हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा वहाँ पे कोऑपरेट किया। लेकिन उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, भारत देश की जो सरकार है, उन्होंने बहुत ज्यादा आनन फानन में जो है वो फैसले लिए कि जो जल संधि है, जिसमें जो सिंधु नदी का पानी है जिससे पाकिस्तान की आपूर्ति होती है, उसको रोक दिया जाएगा। और अगर पानी रुक जाएगा तो पानी के बिना तो दोस्तों जिंदगी ही नहीं, कुछ भी नहीं है। सिंधु जल संधि को के पानी को जो है वो रोक दिया गया। और भारत सरकार ने ऐलान कर दिया कि 27 अप्रैल से पहले जो है वो जो पाकिस्तान के जो इंडिया में वीजा लगा करके रह रहे हैं, उनको एकदम वहां से खाली करना होगा। और जो मेडिकल वाले हैं, मेडिकल प्रॉब्लम वाले, उनको 28 अप्रैल 2025 तक का जो है वो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो था वो टाइम दे दिया। तो भारत में जो है वो काफी हलचल बढ़ने लगी, और फाइटर प्लेन जो थे वो भी तैयार होने लगे। नेवी की फोर्स है, चाहे आर्मी की फोर्स है, चाहे मर्चेंट नेवी की है दोस्तों, चाहे नेवी की है, चाहे आर्मी की है, और ये सारी हरकत में आ गई। जिसके बाद जो है वो दोस्तों आज जो है वो 27 अप्रैल 2025 है। इन इन 3-4 दिनों में जो है भारतीय सेना ने अभी कुछ वहां पे किया तो नहीं है, लेकिन आतंकियों के जो 5 आतंकी वहां से आए हुए थे, उनमें 3 तो पाकिस्तान के थे, लेकिन 2 जो थे वो श्रीनगर के थे। और
जिनमें एक आसिफ सेन था, एक आदिल हुसैन था, तो इनके घरों को जो है वो बम चारों साइड घरों में बम लगा कर के इनके घरों को उजाड़ दिया गया है। लेकिन अब 9 संदिग्ध का जो है वो नाम सामने आया है। उन 9 संदिग्ध के आतंकवादियों के शक के आधार पर उनके घरों को भी जो है वो श्रीनगर में उड़ा दिया गया है। श्रीनगर में जो है वो पूरा काम धंधा दोस्तों चौपट हो गया है, क्योंकि यहाँ से लोग जो थे वो घूमने के लिए जाते थे, तो वहाँ पे अच्छी इनकम उन लोगों की होती थी। लाल चौक जो है वो पूरा बंद है। लेकिन कुपवाड़ा में आज फिर से एक टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें 45 साल के एक बुजुर्ग इंसान की जो है वो जान चली गई है। ये वहाँ का रहने वाला नागरिक है और जिसका भाई जो है लश्कर में शामिल है, जो कि पाकिस्तान में उसका भाई रहता है, तो उसको जो है वो उसके ऊपर अटैक किया है और उसको खत्म कर दिया है। भारतीय सेना जो काफी सक्रिय हो गई है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। उधर शिमला समझौता को रद्द करने की बार-बार पाकिस्तान जो है वो गिदड़ भरी धमकियाँ दे रहा है और उन्होंने भी जो भारत के वहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको वहाँ से आने का आदेश दे दिया है और भारत सरकार ने भी ये कहा है कि जो भारत के जो है वो वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको भी अपने वतन वापस आना होगा। इसी बीच में दोस्तों सरधना के घोसी मोहल्ला निवासी शेरुद्दीन, जो कि एक दूध का कारोबार करते हैं, शेरुद्दीन की बहन जो है वो पाकिस्तान के कराची में उसकी शादी हुई है। 2020 में उसने शेरुद्दीन ने जो अपनी बेटी सना की शादी की थी और जिसमें उनकी एक बेटा है और 2 बेटियाँ हैं। अब ये सना जो है वो अभी 10-11 दिन पहले ही यहाँ पे मेरठ में रहने के लिए आई थी और इस बीच जो है वो ये टेररिस्ट अटैक हो गया। लेकिन दोस्तों भारत देश के प्रधानमंत्री ने जो है वो ये घोषणा कर दी कि पाकिस्तानियों को वापस जाना पड़ेगा। अब उसकी शादी हो गई है तो वो पाकिस्तान की कराची में रहती है, लेकिन उसका वीज़ा जो है वो अ, उसको वहाँ की नागरिकता नहीं मिली है, क्योंकि वहाँ की नागरिकता होने के लिए पूरे शादी के 9 साल होने के बाद ही वहाँ की उसके लिए नागरिकता के लिए वो अप्लाई कर सकती है। लेकिन जो उसके 2 बच्चे हैं उनका वीज़ा जो है वो वहीं का है, पाकिस्तान का ही है। तो बच्चों को तो जाने की भारतीय सेना ने जो है वो अनुमति दे दी, लेकिन ये सना को जो है वो जाने से रोक दिया। लेकिन अब बच्चे अकेले कैसे जाते? बच्चे तो छोटे-छोटे हैं, इसलिए सना जो है वो वापस अपनी मेरठ अपने घर आ गई और अपने बच्चों को भी लेकर के आ गई। अब उसके पास जो है 230 दिन का वीज़ा है, जिसमें वो भारत में 30 दिनों के लिए रह सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भारत की सरकार ने जो कड़ा रुख अपनाया है, उसके तहत जो है बहुत बड़ा जल्दी बहुत कुछ होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी, आप लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। कल की वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।